प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय कृषि विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपके विद्यालय में 23-10 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज जिसे आप एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। बच्चों, इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कोड चाहे जो हो, आपके प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समय आपका 2.5 घंटे दिया गया है, पूर्णांक 50 का है। नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो है ये बहुविकल्पी प्रश्न है और इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो का प्रश्न है, मृदा कणों का आकार होता है गोलाकार, लंबाकार, वर्गाकार या चौड़ा। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, गोल आकार के मृदा कण होते हैं। खा प्रश्न है, वायु भूक्षरण निम्न कारकों द्वारा होता है, जल, बर्फ, वायु या गुरुत्वाकर्षण। तो वायु भूक्षरण है तो वायु द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही है। गा प्रश्न दिया गया है, वजन के आधार पर वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका सही है। घा प्रश्न है, ज्वार की खेती किस भूमि पर करते हैं, बलुई दोमट, दोमट, काली कपास मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बा लगा दीजिए, दोमट मृदा। हंगा है, देसी हल से मिट्टी की जुताई होती है, खुदाई होती है, पलटाई होती है, जुताई या फिर सिंचाई। तो देसी हल द्वारा मिट्टी की जुताई होती है, ऑप्शन नंबर सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो है आसानी से केशिका जल को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है केशिका जल, केशिका जल को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। खा है, त्वरित क्षरण द्वारा होता है, तो त्वरित क्षरण जो होता है वो मानव द्वारा होता है, यहाँ पर मानव लिखना है। गा है, कुदाल से खेत की गुड़ाई होती है, खेत की क्या होती है, गुड़ाई होती है, तो आप गुड़ाई यहाँ पर लिख देंगे। घा है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की 46% मात्रा पाई जाती है, तो यहाँ पर 46 आपको लिख देना है। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपकी हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो का कथन दिया गया है, यूरिया फास्फोरस उर्वरक है, तो ये गलत है क्योंकि यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। देसी हल आधुनिक हल है, ये भी गलत है। गा दिया गया है, भूक्षरण में खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, ये सही है। घा है, जल एक अच्छा विलायक है, तो ये आपका कथन सही है। कार्बनिक पदार्थ का मृदा विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंगा कथन जो दिया गया है ये गलत है। तो 2 कथन सही हैं, गा और घा, बाकी सब गलत कथन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप सही गलत के निशान आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। तो इसमें आपको मिलान करना है, तो देसी हल को मिट्टी जुताई से कर दीजिए, है ना, देसी हल को जुताई से कर दीजिए। मेस्टन हल को मिट्टी पलटना से कर दीजिए। कंद वाली फलों में हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं, इसमें आप मिलान कर दीजिए। डिबलर को बीज बोने का यंत्र ये होता है डिबलर, तो इसको मिला दीजिए बीज बोने के यंत्र से। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। कृषि विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो कृषि विज्ञान की परिभाषा आप लिख सकते हो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए या आर्थिक उद्देश्य से फसलों को बोना और कृषि का पशुपालन आदि कार्य करता है, कृषि विज्ञान कहलाता है। कंद वाली फसलों के नाम लिखिए। तो कंद वाली फसलों में आप लिख सकते हैं जैसे आलू, शकरकंद, अरबी और बंडा आदि जो है कंद वाली फसलें होती हैं। खाद को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर अभी लास्ट में आप सभी को मिल जाएगा। जैव उर्वरक क्या है, रंध्रावकाश किसे कहते हैं, जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है, प्रकृति में जल किन रूपों में पाया जाता है, पहाड़ी पर किस प्रकार की खेती की जाती है। तो पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, इसमें आप आंसर लिख लीजिएगा, पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आइए देखते हैं शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे।
तो बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था कि रंध्रावकाश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लीजिए, मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसे रंध्रावकाश कहते हैं। और एक प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रकृति में जल किन रूपों में पाया जाता है। तो प्रकृति में जल जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो बर्फ, पानी और भाप के रूप में जल पाया जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था, जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसके कारण जल को जीवन कहा गया है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर आप लिख लेंगे, मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उसके बारीक कणों से बनी है। ये कण मृत्तिका कहे जाते हैं। ये आकार में गोलाकार होते हैं और मृदा में विभिन्न प्रकार से सजे होते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास कहा जाता है। तो इसका आंसर इस टाइप से आप लिखेंगे, याद कर लीजिए, लिख करके आप याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद प्रश्न पूछा गया, जैव उर्वरक क्या है। इसका आंसर ले लेंगे, जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ कार्बनिक पदार्थों को शीघ्र सड़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग में 50 से 80 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। तो इसका आंसर आप इस टाइप से लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा गया, खाद को परिभाषित कीजिए। तो खाद को यहाँ से आप लिख दीजिए, कार्बनिक पदार्थ जिससे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति की जाती है, खाद कहलाती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा। तो ये बच्चों रहा कक्षा 7 का प्रश्न पत्र और हमने सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में कक्षा 7 में अभी आप पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में जैसे ही आप आएंगे आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि आप इस परीक्षा में पास कर जाएंगे तो आपको 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। तो बच्चों इस परीक्षा के देने के अगर आप इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर और रियल पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी प्रश्न आपकी सिलेबस से रिलेटेड आते हैं उनको आप ज़रूर देखा करें। वीडियो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी अभी से आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप जो है इस परीक्षा में पास हो पाएँ और आपकी पढ़ाई के लिए 48,000 रुपये आपको मिल सकें। तो बच्चों सिर्फ आप पेपर के लिए ही मत वीडियो देखें, चैनल पर बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी कराई जाती हैं जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।